Hello and welcome all the students of class 8. Students, in today's class we will start with the second part of the second chapter of a book, that is the gift of the Magi. हम इस चैप्टर को ऑलरेडी इतना कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे. अगर आपको याद हो तो इस चैप्टर में अभी तक जो लेडी होती है डेला, वो अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेने गई हुई होती है और अपने बालों को बेच के एक वॉच की चेन खरीद के ले आती है, ठीक है, जो कि असली प्लैटिनम की होती है. स्टार्ट करते हैं. डेला जिम से कहती है, डार्लिंग डोंट लुक एट मी दैट वे. आई हैड माई हेयर कट ऑफ एंड सोल्ड इट बिकॉज आई कुड नॉट हैव लिव्ड थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू अ प्रेजेंट. वो कहती है अपने हस्बैंड से, जिम से, कि आप मुझे इस तरीके से मत देखिए, मैंने अपने बाल कटवा के बेच दिए हैं क्योंकि मैं इस क्रिसमस आपको बिना गिफ्ट दिए नहीं रह सकती थी. इट विल ग्रो आउट अगेन, यू वोंट माइंड विल यू. वो कहती है ये दोबारा उग जाएंगे, आप इतनी परेशान मत होइए, ठीक है. आई जस्ट हैड टू डू इट, मुझे यह करना था. माई हेयर ग्रोज ऑफ फुली फास्ट. वो कहती है और वैसे भी मेरे बाल बहुत जल्दी बड़े होते हैं. से मेरी क्रिसमस जिम एंड लेट्स बी हैप्पी. वो कहती है आप बस मेरी क्रिसमस बोलो और खुश रहो. यू डोंट नो व्हाट अ नाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई हैव गॉट फॉर यू. कहती है आपको नहीं पता कि मैं आपके लिए कितना सुंदर और अच्छा गिफ्ट लेकर आई हूँ. जिम कहता है यू हैव कट ऑफ योर हेयर, तुमने अपने बाल कटवा दिए. मतलब वो शॉक्ड है बहुत. डेला कहती है कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, काटे और बेच दिए. डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल एनी हाउ. वो कहती है क्या तुम्हें मैं ऐसे ही पसंद नहीं आ रही जैसी मैं अभी हूँ. आई एम मी विदाउट माई हेयर आर्ट आई. वो कहती है मैं ही हूँ, बस मेरे बाल ही तो नहीं है. जिम कहता है विद एन एयर ऑलमोस्ट ऑफ आइडोसी, यू से योर हेयर इज गॉन. तो वो अभी भी जो है इस बात को नहीं समझ पा रहा है और कहता है तुम सच में ये कह रही हो कि तुम्हारे बाल अब नहीं रहे. डेला यू नीड नॉट लुक फॉर इट, इट्स सोल्ड. वो कहती है हाँ तुम्हें ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उन्हें बेच दिया है. आई टेल यू सोल्ड एंड गॉन टू. वो कहती है हाँ मैं तुम्हें बता रही हूँ, बेच दिया और वो चले गए, अब नहीं है. इट्स क्रिसमस ईव बॉय. वो कहती है कि देखो यह क्रिसमस की शाम है. बी गुड टू मी फॉर इट वेंट फॉर यू. और तुम मुझसे बस खुश रहो, ठीक रहो, क्योंकि मैंने ये तुम्हारे लिए ही किया है. मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड वर नंबर्ड बट नो बडी कुड एवर काउंट माई लव फॉर यू. वो कहती है एक बार को कोई मेरे सिर के बालों को गिन सकता है, लेकिन जो मेरा प्यार है तुम्हारे लिए उसे नहीं. जिम कहता है ड्रॉइंग अ पैकेज फ्रॉम हिज ओवरकोट पॉकेट एंड थ्रोइंग इट अपॉन द टेबल. और इतने में जिम अपनी ओवरकोट की पॉकेट से, जेब से एक पैकेट निकालता है और उसे टेबल पर फेंक देता है. कहते हैं डोंट मेक एनी मिस्टेक डेल अबाउट मी. वो कहता है कि तुम मुझे लेके ऐसे काम क्यों करती हो, मेरी वजह से ऐसे काम क्यों करती हो, क्यों ऐसी गलतियाँ करती हो. आई डोंट थिंक देर इज़ एनीथिंग इन द वे ऑफ अ हेयर कट और अ शेव और अ शैम्पू दैट कुड मेक मी लाइक माई गर्ल एनीवेज. वो कहता है हाँ मुझे पता है कि सिर्फ बाल काटने से या शेव करने से, शैम्पू करने से तुम्हें, मतलब मेरा जो तुम्हारे लिए प्यार है वो कभी कम होगा. बट इफ़ यू विल अनरैप दैट पैकेज यू मे सी वाई यू हैड मी गोइंग अ वाइल एट फर्स्ट. वो कह रहे हैं कि अगर तुम उस पैकेट को खोल के देखोगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि मेरे को थोड़े समय के लिए पहले क्या हो गया था. अनाउंसर फिर बीच में बताते हैं कि क्या हो गया. विद फिंगर्स वाइट एंड निम्बल. जो उंगलियां हैं वो सफ़ेद और अजीब सी हो गई, पीली सी. डेला टीयर्स एट द स्ट्रिंग एंड पेपर. डेला उसका पेपर और जो उस पर धागा बंधा है वो फाड़ती है. एंड देन एन एक्साइटेड स्क्रीम ऑफ जॉय क्विकली फॉलोड बाय हिस्टेरिकली टीयर्स एंड वेल. फिर वह एकदम से खुश भी हो जाती है, मग्न हो जाती है और एकदम से उसके एक आवाज़ भी आती है. For there lie the combs, a set of combs side and back that Della wanted for long. और उसके अंदर क्या निकलता है, एक कंघी का सेट जिसमें तरह तरीके के कंघे हैं, आगे से कोम करने वाले, पीछे से कोम करने वाले, हर जगह के, जो कि डेला को बहुत समय से चाहिए था.
beautiful combs, pure tortoise shell with jeweled rims, just the shade to wear in the beautiful now vanished hair. और उसमें बहुत सुंदर सुंदर कंघे थे, उन कंघों पर असली टॉर्टोइस के शेल होते हैं, जो अगर आपने कछुए को देखा होगा उसके ऊपर की जो परत होती है बहुत टाइट सा, वो उसके बने हुए थे और उनके ऊपर नग वगैरह भी लगे हुए थे, ठीक है। और वे अगर डेला पहन उससे मतलब जस्ट द शेड टू वेयर द ब्यूटीफुल नाउ वैनिश्ड हेयर, और जो अब बाल चले गए वो उनके लिए था। शी नोज दे आर एक्सपेंसिव, हर हार्ट सिंपली क्रेव्ड एंड yearned ओवर देम विदाउट द लीस्ट होप ऑफ पोजेशन। और उसे पता है कि वे बहुत एक्सपेंसिव हैं, वो जो कंघे हैं। उसका जो अब दिल है बस वो रो रहा है कि उसकी जो एक जायदाद थी, क्या थी उसकी जायदाद? उसके बाल अब वो नहीं रहे। एंड नाउ दे आर हर्स, और अब वो नहीं रहे तो अब ये कंघे उसके हैं। बट द ट्रेसेस दैट शुड हैव बीन अडोर्न्ड द कवर्ड अडोर्नमेंट आर गॉन, और जो इतनी आकर्षक एक चीज़ थी जिसे हमेशा सराहाया जाता था, अब वो नहीं रही। मतलब वो उसके बालों की बात कर रहे हैं। डेला विथ टीयरफुल आइज हगिंग कोम्स टू हर बूज, और डेला इस वक्त रोते हुए उन कंघों को अपने सीने से लगाते हुए रोती है। माई हेयर ग्रो सो फास्ट जिम, ओ यू हैव नॉट सीन माई ब्यूटिफुल प्रेजेंट। वो अब भी वो उम्मीद से कहती है कि मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, मैं इसको यूज़ कर लूँगी, और तुम अपना प्रेजेंट देखो कि वो कितना सुंदर है। डेला होल्ड्स आउट द चेन अपॉन हर ओपन पाम, और डेला ऐसे अपना हाथ खोल के उस चेन को रख देती है। डेला फिर से कहती है, इज़न्ट इट अ डैंडी जिम, वो कहती है ना बहुत आकर्षक। I hunted it all over town to find it. You will have to look at the time 100 times a day now. वो कहती है कि देखा मैंने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी चीज़ ढूंढी है, इसको मैंने शहर में बहुत ढूंढा, और अब इसे तुम अपनी घड़ी में लगाओगे तो तुम जो है समय को 10 बार देखोगे। गिव मी योर वॉच, आई वॉन्ट टू सी हाउ इट लुक्स ऑन इट। अब मुझे अपनी घड़ी दो, मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी घड़ी पर ये कैसा लगती है, कैसी लगती है। जिम trembling down on the couch and putting his hands under the back of his head and smiling, और जो जिम है वो एकदम से परेशान होके बैठ जाता है काउच पे, यानी कि सोफ़ा पे, और अपने हाथ उसके पीछे रखता है और हंसने स्माइल करता है। वो कहता है, डेला लेट्स पुट अ क्रिसमस प्रेजेंट अवे एंड कीप देम अ वाइल। वो कहता है कि जो हमारे क्रिसमस के गिफ्ट हैं एक दूसरे के लिए, अभी अगर हम उन्हें थोड़ी देर के लिए अलग रख दें। दे आर टू नाइस टू यूज़ जस्ट एट प्रेजेंट। वो कहता है कि हाँ वो इस्तेमाल करने के लिए बहुत अच्छे हैं। आई सोल्ड द वॉच टू गेट द मनी टू बाय योर कोम्स, और मैंने अपनी घड़ी बेच दी है तुम्हारे कंघे का सेट खरीदने के लिए। तो आपने देखा दोनों ने अपनी चीज़ें बेच दी, जो कि दोनों किसके लिए? जो कि दोनों को एक दूसरे के लिए चाहिए थी, है ना। उसने बाल काट के बेच दिए और वो बालों के लिए गिफ्ट ले आया। उसने घड़ी बेच दी तो डेला उसके लिए घड़ी की नई चेन लेकर आई। अब अनाउंसर बताता है, वो कहता है, द मेजाई एज यू नो वो वाइज मैन, वंडरफुली वाइज मैन हु ब्रॉड गिफ्ट्स टू द बेब इन द मैंगर। वो कह रहे हैं जो मेजाई थे वो बहुत ही ज़्यादा वाइज थे, होशियार थे, ठीक है। और वो किसके लिए गिफ्ट लेकर आए? ईसा मसीह के लिए। बेब इन द एंगर का मतलब है यहाँ पे जब जो छोटे ईसा मसीह थे, मतलब जीसस जो भगवान थे, उनकी बात हो रही है। दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट, और तब से ये जो क्रिसमस के गिफ्ट देने की बात हुई है तब से शुरू हुई है। बीइंग वाइज देयर गिफ्ट्स वर नो डाउट वाइज वंस, possibly bearing the privilege of exchange in case of duplication. And here I have lamely related to you the uneventful chronicle of two foolish children in a flat who most unwisely sacrificed for each other the greatest treasure of their house. वो कह रहे हैं कि जो ये दो लोग थे, ये इतिहास में लिखा जाएगा कि उन्होंने अपनी दो जो सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ें थीं, जो सबसे ज़्यादा उनकी जायदाद थी, जिसे वो जायदाद समझते थे, दोनों ने एक दूसरे के लिए उसको बेच दिया। बट
In a last word to the wise of these days, let it be said that all who give gifts these to the wisest. लेकिन अगर हम तब भी देखें तो तब भी हम यही कहेंगे कि ये दोनों बहुत समझदार थे, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे गिफ्ट्स खरीदे. Of all who give and receive gifts says such as they are wisest. और जो गिफ्ट खरीदता है और जो गिफ्ट लेता है वो दोनों ही समझदार होते हैं. एवरीवेयर दे आर वाइजेस्ट दे आर द मिजाय. और वो जो गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं बहुत समझदार होते हैं, अच्छे होते हैं, और उन्हें ही हम मिजाय कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, विद दिस वी फिनिश द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. नाउ वी विल डू द वर्ड मीनिंग्स. सो लेट्स स्टार्ट. बुलडोजिंग मतलब डराना. बुचर मतलब कसाई या हत्यारा जो मांस काटता है. स्टर्लिंग मतलब असली या फिर खरा. ग्लूमिली उदास होकर. पोजेशन जायदाद या फिर संपत्ति. डेप्रिशिएट तुच्छ समझकर. जेनिटर मतलब द्वारपाल. ट्रेजर्स मतलब खजाना. रिपलिंग लहर. कैस्केड झरना. रैनसेंकिंग ढूंढना, ढूंढ रही थी या किसी के बारे में. ट्रिमेंडस आश्चर्यजनक या फिर अद्भुत, एकदम अलग सा. मैमोथ मतलब विशाल या बड़ा. पेक्यूलियर मतलब विचित्र या फिर अजीब. अवाइल मतलब थोड़े समय के लिए. एक्सटेटिक उल्लासित या फिर मग्न करने वाला, एकदम खुश कर देने वाला. वेल मतलब आवाज़ या चिल्लाना. ट्रेसेस मतलब चोटी. डैंडी मतलब आकर्षक. बेब इन द मैंगर मीन्स जन्म के समय ईसा मसीह. लेमली अविश्वसनीय. क्रॉनिकल इतिहास में लिखा हुआ या लिखा जाने वाला. ओके स्टूडेंट्स, तो आज का आपका होमवर्क है, आप सारे वर्ड मीनिंग्स को अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उन्हें लर्न करेंगे, उनकी स्पेलिंग्स को लर्न करेंगे, प्लस आप पूरा चैप्टर रीड करेंगे, इसकी ट्रांसलेशन को समझेंगे, एंड टिक द करेक्ट ऑप्शंस. बी हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड ट्रू और फॉल्स को आप लोग सर्च करके लिखेंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.